फेवरेट बैट्समैन? महेंद्र सिंह धोनी। फेवरेट बॉलर? श्रीशांत। सचिन तो एक अलग ही प्लेयर है, वो तो सबके गॉड है कि नहीं। क्या मोटिवेशन रहेगा उनके लिए? कभी हार मानना ही नहीं है। हार मानोगे तो आप वहीं पर हार जाओगे। इस किशोर में जो जुनून है, शायद वो जुनून पहले वाले किशोर में नहीं था। अगली इंटरव्यू में ट्रॉफी के साथ ही करूंगा, जैसे कि नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि ऑक्शन हो चुका है और किसी ओनर ने जो वार्तालाप नहीं किया है। चलिए मैं आज आपको मिलाने वाला हूं जालोर के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति किशोर कुमार जी से, जिन्होंने विक्ट्री लॉयन टीम को सिलेक्ट किया है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जब इनको पता चला कि एसपीएल की टीमें जो सोल्ड हो रही है, तो इन्होंने सबसे पहले गजेंद्र जी से कांटेक्ट किया और जो विक्ट्री लॉयन टीम है उनको इन्होंने सिलेक्ट किया है। और एज ए आइकन प्लेयर मोंटी सैन को इन्होंने चुना है। क्या रणनीति रही होगी इनके पीछे, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन थे कि ये अपने समाज में किसी खिलाड़ी को भी सिलेक्ट कर सकते थे एज ए आइकन प्लेयर। चलिए बात करते हैं किशोर जी से और जानते हैं ये सब जानकारी। एंड नमस्कार किशोर जी, कैसे हो आप? नमस्कार, बस बढ़िया। राम राम, जय सिंह जी महाराज की। और चलिए बताइए कैसा रहा कल का ऑक्शन? वैसे बहुत बढ़िया। कल का ऑक्शन हमारे लिए तो एकदम बढ़िया था। बाकी सब में देखा था मैंने, सब कंफ्यूज थे। हमारा एकदम क्लियर एंड ओपन था, एकदम बढ़िया रहा हमारा, और सबसे बढ़िया पहले ही हुआ हमारा। और जैसा कि मुझे पता है कि आपने मोंटी सैन को ही चुना, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है आपकी? एक्चुअली ये है कि मोंटी भाई एक कोचिंग करते जयपुर में, बच्चों को सिखाते। उनके बारे में मैंने थोड़ा पता किया। चलो ठीक है, मोंटी भाई को एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी साल से क्रिकेट खेलते हैं, हर एक बच्चों के बारे में भी जाता है, पता है कि कौन कैसे खेलते हैं, कौन कहाँ पे कैसा है। तो उनसे मैंने पहले फ़ोन किया, मोंटी भाई मैं आइकॉन विक्ट्री लायंस का ओनर, आपको आइकॉन बनाना चाहता हूँ, क्या आप रेडी हो? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है सर, एकदम बढ़िया। तो मैंने उनको पहले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट कर दिया था। मैंने सोचा था बाकी प्लेयर के बारे में भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मोंटी भाई, उनका एक अलग एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, और हर एक बच्चे को भी जानते हैं, और वो खुद एक कोचिंग करते, तो उनको शायद इसमें बहुत नॉलेज होगा, इसलिए मैंने मोंटी भाई को सिलेक्ट किया। चलिए ये तो पता चल ही गया कि आपने मोंटी सैन को क्यों चुना। और ये मैं भी ये जानना चाहूँगा कि टीम है जो विक्ट्री लॉयन, आपने क्यों सिलेक्ट की? टीम आपके पास जब 8 ऑप्शन थे, क्या ऐसा खास है विक्ट्री लॉयन के अंदर? नाम में विक्ट्री है पहली बात तो, और दूसरी बात मैंने सब देखे टीम्स के नाम, मुझे लगा कि हाँ विक्ट्री लायंस ठीक है, नाम में विक्ट्री और सिंबल भी लायन का है, तो चलो विक्ट्री लायन ही देखते हैं। पहली यही ऑप्शन था, यही सिलेक्शन कर दिया मैंने। मैं ज़्यादा सोचा भी नहीं, नाम देख के ओके कर दी मैंने। और जी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले साल के जो एक्सपेंसिव प्लेयर थे रोनित गहलोत, उन्होंने आपने उनको रिटेन किया है। तो आपकी और मोंटी भाई की कुछ बात हुई थी इस बारे में? हाँ जी, रिटेन प्लेयर के बारे में बात हुई थी, लेकिन रिटेन प्लेयर रोनित भाई को इसलिए लिया कि वो बढ़िया बैट्समैन भी है और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ऐसा है कि बैटिंग और बॉलिंग में ऑलराउंडर तो मिल ही जाएंगे, और मोंटी भाई जैसे लिस्ट लेके आए थे उनके हिसाब से बॉलर भी अच्छे अच्छे थे और बैट्समैन भी अच्छे अच्छे थे। कीपिंग के लिए शायद कीपर बहुत कम है अपने इसमें, तो उसके लिए थोड़ी होगी बैटिंग, तो मैंने सोचा कीपर ही ले लेते और बढ़िया बैट्समैन भी मिल जाते। तो रोनित भाई को पहले सिलेक्शन कर दिया मैंने आइकॉन रिटेन में। तो आप तो फिर रोनित को ही सिलेक्ट कर लिया, मोंटी भाई को ही सिलेक्ट कर लिया है। और कल ऑक्शन हुआ, ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको आप लेना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाए? है, एक दो प्लेयर थे एक्चुअली, हम लोग लिस्ट बना के आए थे, उसमें से चलो इसमें से इतने तो कंफर्म ही है। लास्ट में एक मुकेश भाई थे, और क्या नाम है इनका, बॉलर है अपने रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, उनको भी हमने ऑप्शन रखा था। गए थे उनके हिसाब से, लाख रुपए तक बैटिंग पे गए थे, उससे बाद बढ़ रही थी उनकी बैटिंग, तो हमने छोड़ दिया वहाँ पे। फिर भी आपकी टीम मुझे तो बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपकी क्या उम्मीद है एसपीएल 2 से? नहीं, टीम बहुत तगड़ी बनी है, बहुत अच्छी है, और सब युवा खिलाड़ी है, और अंडर 19 भी हमने 3 प्लेयर लिए हैं, तो उसमें 2 प्लेयर ना मैंने खुद ने देखा, उनके प्रोफाइल बहुत अच्छे खेलते हैं। एकदम टीम मेरे सबसे बहुत बढ़िया बनी है, और मैंने इतना मेरे जालोर जिला के फोकस भी नहीं किया। मेरे को जालोर जिला से 4 प्लेयर चाहिए थे, हमने 6 प्लेयर लिए, 6 में से 6 बंदे बढ़िया खेलते। बाकी मोंटी भाई बोला कि मैं संभालूंगा, आप इतना टेंशन मत लो, तो मैंने सब मोंटी भाई के ऊपर ही छोड़ दिया था, उन्होंने सब देख लिया था। और मुझे पता चला है कि आप है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और आप टेनिस का एक टूर्नामेंट भी करवाते हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए कुछ। मेरे को क्रिकेट को बहुत शौक है, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ, और हमारे यहाँ एक YCL करके टूर्नामेंट भी होता है, मैं वहाँ का कमेटी मेंबर भी हूँ, और मैं ही कराता हूँ वो टूर्नामेंट, उसमें भी हमारी एक टीम है। और मेरे को इस साल लगा कि चलो ये समाज का है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, हम यहाँ पे भाग देना चाहिए। लास्ट साल में थोड़ा चूक गया था, थोड़ा काम में बिजी था, इसलिए नहीं कर पाया। इस साल तुरंत मैंने पहले फ़ोन करके मैंने इस पर भाग लिया, और हमारा
टेनिस बॉल से तो खेलता ही रहता हूँ। इस बार देखते हो, अगले साल, इस बार स्पॉन्सर लिए, अगले साल देखते हो खेल में अगर इंटरेस्ट आ जाए तो मेरे साथ 16 प्लेयर और जुड़ेंगे, उनसे खेलूंगा। अपने समाज के बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो आपकी ये सोच है कि अगर मैं खेलूंगा तो सिर्फ एक खिलाड़ी खेलेगा, और अगर मैं टीम लूंगा तो मेरे साथ 16 खिलाड़ी और खेलेंगे, और वो भी आपने अपने करियर में है जो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, उसके हिसाब से लिया मैंने। पहले देख लेते हैं कौन खिलाड़ी कैसा है, क्या है और कैसा टूर्नामेंट चल रहा है। एकदम हम खेलने जाएँ तो अच्छा नहीं होगा। 1-2 टूर्नामेंट देख लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि चलो हमें खेलेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, प्लेयर के बारे में जान भी मिल जाएगी, और कौन से प्लेयर अच्छे उसके बारे में मिल जाएगा। और विक्ट्री लाइन्स का तो मैंने बोल दिया है कि 1 साल से नहीं, हमारा स्पॉन्सर रेगुलर ये विक्ट्री लाइन्स पे ही होगा। तो क्या बात है, अभी से आपकी जो टीम है आपको बहुत प्यार आ रहा है उस पर। चलिए जानते हैं कि किशोर कुमार बचपन में क्रिकेट खेलते थे, आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई बचपन की? मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था। हमारे यहाँ एक पहले रबड़ बॉल से चालू की, उसके बाद रेड टेनिस से, अब रेड टेनिस से ही खेलते हैं हम। मेरा भी टूर्नामेंट अच्छा खासा गया है, मैं भी ऑलराउंडर हूँ। बीच में मेरे को एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए बॉलिंग फेंकना बंद कर दी। बैटिंग पे ध्यान रखता हूँ, फील्डिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी थोड़ा बिजनेस में पढ़ने के बाद और थोड़ा कम कर दिया क्रिकेट में। अब खेलते हैं, साल में एक ही टूर्नामेंट खेलते। पहले तो हम हर संडे जाते थे क्रिकेट खेलने, और ऐसा एक ग्राउंड था कि सुबह 5 बजे जाके बैठ जाते थे पिच के लिए, और वहाँ पे विकेट होके बैठ जाते। जब तक सारे प्लेयर ना आए 6 बजे तक, तब तक हम वही बैठ जाते। उसके बाद 6 बजे टूर्नामेंट खेलते थे, 9-10 बजे तक खेलते थे, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। संडे आया बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा हम खेलते थे। अभी थोड़ा धीरे धीरे जैसे कि ये बढ़ गए, बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा जाने लगा, क्रिकेट अब धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन अभी भी खेलते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट को छोड़ दे, अभी भी खेलते हैं। तो अब आपकी जो बातें सुन के मुझे लग रहा है जो विक्ट्री लॉयन के जो प्लेयर है वो भी एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि आपका जिस प्रकार से आपका क्रिकेट के प्रति लगाव है, तो उनके साथ आप भी मुझे लगता है ट्रेनिंग करोगे। हाँ जरूर, मैंने उनको पहले ही बोला है। कल भी ग्रुप में मैसेज छोड़ा है विक्ट्री लाइन्स में कि भाई टूर्नामेंट से 6 दिन पहले आना, और 6 दिन से सब आपको रहने की, खाने पीने की व्यवस्था मैं देख लूँगा। आप 6 महीने मोंटी भाई से पूरी प्रैक्टिस लेना, और वहाँ पे क्या एकता बन जाती है टीम में, और मालूम पड़ जाता है कौन सा प्लेयर क्या है, किसको मिडिल ऑर्डर में उतारना है, किसको पहले उतारना। और मैंने बोला मैं भी आऊँगा, मैं भी टूर्नामेंट से 6 दिन पहले आऊँगा, आपके साथ ही रहूँगा, आपके साथ ही खेलूँगा। मैं भी आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको मोंटी भाई जितना दे रहे हैं रोनित भाई, उनसे बाद मैं भी रहूँगा। मैं भी देखूँगा कि कौन से प्लेयर क्या है, कहाँ पे कौन फेसर है, कौन मिडिल ऑर्डर है, उस हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे। तो एक ओनर के साथ आप एक कोच का भी रोल करने वाले हो वैसे। हाँ जी। और जिस प्रकार आपने बोला कि सुबह 5 बजे उठकर मैं जाता था और शाम को 9-9 बजे तक हम खेलते थे, तो आप वो चीज़ दोहराने वाले हो वापस? हाँ पक्का, अगर मौका मिला है और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो क्यों नहीं, सुबह 5 बजे उठेंगे, वापस अपने बचपन की वही क्रिकेट वापस खेलेंगे। और किशोर कुमार जी, काफी अच्छा लग रहा है आपको जानकर और विक्ट्री लॉयन के प्रति आपका ये प्यार देखकर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप एक बोल रहे हो आप एज ऑलराउंडर थे और आपको बॉलिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो क्या आप अपनी टीम के अंदर एक नया बॉलर ढूंढोगे जो अगला किशोर कुमार बन सके? वो देखता हूँ मैं, पहले लिस्ट आई है, लिस्ट में से मैंने 3-4 प्लेयर को फॉलो भी किया है। बाकी जो लास्ट हिंदमाल में टूर्नामेंट हुआ था मैं वहीं पे था, तो मैंने उनमें से 4 खिलाड़ी लिए अपने जालोर जिला के। एक जीतू लेफ्टी है, एक आके महेंद्र सिंह धोनी है, एक मुकेश सोलंकी है। मुकेश सोलंकी एक्चुअली मेरे रिश्तेदार भी है और वो हैदराबाद से खेलते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लेयर है वो। उनके बारे में एक्चुअली मेरा प्लस पॉइंट है कि किसी को नहीं पता था यहाँ पे, और मैंने तुरंत उनके 5,000 में ले लिया, और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है वो, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से खेलते वो, अपने समाज के हैं और मेरे रिलेशन में। मैंने उनका नंबर आते ही उठा दिया, और मेरे को पता था, मैंने मोंटी भाई को बोला था अगर ये बंदा लाख रुपए में जाएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, और मेरा लक कह रहा कि मैं 5,000 में मिल गया। और दूसरे एक और एक नीलेश भाई तो चलो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग में भी ठीक है। और बाकी जीतू लेफ्टी बढ़िया ऑलराउंडर है। शायद मैं किशोर तो उसमें देखूंगा क्योंकि वो मेरी तरह भी हाइट है, मेरी तरह ही, और एकदम शांत खिलाड़ी, एकदम कूल। बैटिंग पे जाते हैं एकदम उनके हिसाब से जो करना है वो करके आते हैं, जहाँ टीम प्रेशर में तो उस हिसाब से हैंडल कर लेते। उनको मैं इसलिए चुना कि उनका टूर्नामेंट भी मैंने देखा है, उनकी खेल भी मैंने देखा है। 2-3 प्लेयर मेरी लिस्ट में थे और मेरी लकली वो 2-3 प्लेयर ही मेरे को मिल गया। और जीतू लेफ्टी को मैं किशोर 2 में देखना चाहता हूँ। तो जीतू भाई आप सुन रहे हो तो देखना, आपसे बहुत ही उम्मीद है सर को। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बोला आप भी क्रिकेटर बनना चाहते थे और अभी भी आप खेलते हो, क्या ऐसी वजह रही जिससे किशोर कुमार है जो अपने बिजनेस की तरफ चला गया क्रिकेट को छोड़कर? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने
क्रिकेट को छोड़ दिया? आपका जुनून बहुत अच्छा है, आपको क्रिकेट से बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी आप बिजनेसमैन बने, क्या रीज़न था उसके पीछे? मैं पहले से क्रिकेट खेल रहा था, काफ़ी अभी भी खेलता हूँ, लेकिन आपने बोला ना क्यों, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा ओह। कार में, जो अनफॉर्चुनेटली में ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, कार को ही थोड़ा ज़्यादा ये हुआ था। उस हिसाब से मेरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन 2-3 घंटे का था और 3 महीने बेड रेस्ट पे था मैं। उसके बाद वापस लगा कि ठीक है, वो गोली से थोड़ा शरीर भी बढ़ गया था और मुझे ये भी होप नहीं था कि मैं वापस क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि पैर में पूरा रॉड डाली हुई थी, यहाँ से यहाँ पूरा कट गया था मेरा पैर, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्रिकेट छोड़ दिया। उसके बाद मैं क्रिकेट बहुत देखता था। इंडिया का कोई भी टूर्नामेंट है तो मैं 6 बजे दुकान बंद करके आ जाता था मैच देखने के लिए। तो ऐसा धीरे धीरे क्रिकेट से कम और धंधे में इंटरेस्ट लग गया। अब वापस 2002 में 22 में वापस ऑपरेशन हुआ, उसमें बोन है और देखा तो सब ठीक है। चलो अब धीरे धीरे वापस क्रिकेट खेलता हूँ। एक टूर्नामेंट है हमारा वाईसीएल करके, उसमें मैं भाग लेता हूँ, खेल लेता हूँ मिडिल ऑर्डर पे। चलो 20 ओवर का मैच होता है, उसमें चलता है, साल में एक बार तो खेलना है, ऐसे ही नहीं कि पूरा छोड़ दे, क्योंकि मेरा क्रिकेट पे बहुत लगाव है, बहुत जुनून है, इसलिए मैं वापस अब टूर्नामेंट खेलना चालू किया मैंने। चलिए फिर जानते हैं कि गजेंद्र जी सैन है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और युवाओं को आगे जाने की एक और नई होप मिल रही है। क्या कुछ बोलना चाहोगे गजेंद्र जी के आप? मैं तो जितना बोलूँ उतना कम है गजेंद्र भाई के बारे में। उन्होंने बहुत मेहनत करी इस टूर्नामेंट के लिए, बहुत कर रहे अपने समाज के लिए भी। मैंने उनको पहली बार मिला तब मुझे लगा कि यार इतने कम उम्र में, 30 साल की उम्र में यहाँ पर इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे और अपने समाज को एक साथ सबको मिला के सबको हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि छोटे से छोटे प्लेयर से लेके बड़े से बड़े स्पॉन्सर तक वो ले रहे। हर एक, मैं कल भी उनके साथ 1 घंटा बैठा था कॉफ़ी के लिए। उन्होंने हर एक स्पॉन्सर से एकदम बराबर रिस्पॉन्स दिया और हर एक छोटे से छोटे प्लेयर, उनके अंदर मैसेज के ऊपर मैसेज आया, भैया मुझे अनसोल्ड क्यों किया, भैया मुझे अनसोल्ड क्यों किया। हर एक हैंडल कर रहे हैं और एकदम आराम से कूल से हैंडल कर रहे हैं। और जितना बोलूँ गजेंद्र भाई के उतना ही कम ही है, आपको पता ही है। और इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना कोई खाने की बात नहीं है। सब कुछ छोड़ के टूर्नामेंट के लिए वो 3 महीने से लगे रहे और पता नहीं अब आगे दूसरे के साथ जान पहचान की कि मोंटी भाई एक अच्छे खिलाड़ी थे, आईपीएल से छोड़ ही चुके हो। आईपीएल खेलने का उनका ये था, वहाँ पे उनको चांस नहीं मिला। और अभी बहुत अच्छे कोच हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेलते हैं जयपुर में। और अभी आज सुबह भी निकल गए, हो सुबह 4 बजे निकले। आज उनका 9 बजे का टूर्नामेंट था, SSD करके कुछ टूर्नामेंट है, उसका अभी मैं फ़ोन किया था, वो टूर्नामेंट ही खेल रहे। और मोंटी भाई के बारे में पहले से पता है, एकदम छोटे बिलाड़े गांव से आए, जोधपुर में अच्छे जॉब भी करते और क्रिकेट भी खेलते। अभी कोचिंग का उन्होंने एक सेंटर खोला जयपुर में। आई थिंक उनके अंडर में 72 मेंबर्स खिलाड़ी कोचिंग कर रहे हैं। वो सब मैं जाना उनके बारे में और मोंटी भाई से मिलके भी बहुत खुशी हुई। एकदम क्रिकेट के बारे में उनको पूरा आइडिया है टोटल, और प्लेयर्स के बारे में टोटल आइडिया। बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन उनको बैड लक IPL में चांस नहीं मिला। और राजस्थान से खेलते हैं, अंडर 19 भी खेला हुआ है उन्होंने, अब राजस्थान से भी खेलते हैं। और MPL में भी शायद उन्होंने खेला था, मारवाड़ी प्रीलियो पूरा राजस्थान में होता है 36 कुंभ का, उसमें भी उन्होंने खेला था। वहाँ भी आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज भाग रहे थे वो। बहुत अच्छे खिलाड़ी मोंटी भाई। जी से आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं कि SPL सीजन 1 में मोंटी सैन ने ली थी हैट्रिक। जी हाँ, वो हैट्रिक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक थी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। मोंटी भाई ने 3 लगातार अच्छे बैट्समैन को आउट किया था। चलिए बात करते हैं मोंटी भाई की बॉलिंग स्किल पर। मैं भी वो मैच देखा था मैंने, वही वहाँ पे टर्निंग पॉइंट वहीं से था। एक्चुअली वो मैच हाथ से जा रहा था, मोंटी भाई ने वो हैट्रिक लेने के बाद वापस वो मैच विक्ट्री ली, उन्होंने जीता। और मोंटी भाई काफ़ी एक मैच नहीं, काफ़ी मैच तो को इन्होंने जीता है, अच्छे पोजीशन पे लाया है। जैसे कि हारते हारते मैच को भी वापस खींचा है। वन साइड प्लेयर है, मानता हूँ मोंटी भाई को मैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर है। आप क्रिकेट को इतना जानते हैं और पहचानते हैं, हार जीत होती रहती है। इस टूर्नामेंट में अगर मान लीजिए आप पहला मैच हार जाते हो तो किस प्रकार रिकवरी करोगे, किस प्रकार खिलाड़ियों को मोटिवेट करोगे? मैं ऐसे ही बोलूँगा, हार जीत तो होती रहती है। अब 8 टीम है, 8 में से एक ही कप को लेके जाना है। चलो आप खेलो बढ़िया, आप सब अपनी प्रैक्टिस करो। मैंने तो मोंटी भाई से कल फॉर्म देते ही बोल दिया कि भाई ये लो, इसमें 200-300 खिलाड़ी है, इसमें से आपको 16 खिलाड़ी लेना है, ये आपको फॉर्म मुझे आप कब दे देना, एक ही बात बोली उन्होंने। तो उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहो, आप कुछ टेंशन मत। मैंने बोला टेंशन लेना ही नहीं, अपने टीम में मोंटी है, मैं क्यों टेंशन लो। और उन्होंने वादा दिया है कि मैं आपको कब आपके हाथ से ही लूँगा, कब दिलाने की वादा भी दिया है उन्होंने। मोंटी भाई के ऊपर इतना विश्वास और क्रिकेट के प्रति इतना लगाव आपके अंदर है। चलिए मैं जानता हूं कि आप क्रिकेट से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो,
आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, चलिए उसके बारे में कुछ बताइए। हमारा ज्वेलरी का बिजनेस बहुत पुराना है। एक्चुअली पापा 40 साल पहले गए थे आंध्र प्रदेश नेल्लूर में, वहाँ से ज्वेलरी का बिजनेस है पापा संभालते थे। अब पापा थोड़े रिटायर्ड हो गए तो मैं बैकअप कर रहा हूँ, मैं संभालता हूँ धंधा। पापा अब रिटायर्ड है, घर पे ही है। ज्वेलरी का बिजनेस हमारा पुराना बिजनेस है, आज का नहीं, 40 साल पुराना बिजनेस है हमारा आंध्र प्रदेश नेल्लूर में। चलिए, सबसे अच्छा मैच आपको कौन सा लगा है अभी तक आपकी मैं लाइफ में? बोलूँगा तो आप मानोगी नहीं, हाँ। वाईसीएल अभी 16वां सीजन चल रहा है हमारा नेल्लूर में। वाईसीएल फर्स्ट सीजन में तो पहला 6 मेरे हाथ से लगा है। क्या बात कर रहे हैं? सही में वाईसीएल 1 में करीबन 72 प्लेयर्स थे। 72 प्लेयर्स में पहला मैच में मेरी सेकंड इनिंग में बैटिंग थी, और अभी भी वो रिकॉर्ड है कि वाईसीएल का पहला 6 मैंने ही मारा है। और एक हैट्रिक ली थी मैंने वाईसीएल 7 में या 8 में बॉलिंग में। बहुत तगड़ी टीम थी सामने, रॉयल लायंस करके और हमारे एमएस भाटी करके। तो हम लोग सेमीफाइनल्स का कुछ मैच था और बहुत था, उसमें मैं हैट्रिक ली थी। जैसे कि मोंटी भाई ली वैसे मैंने भी ली थी और वो मैच भी मैंने जिताया था। ये 2-3 मैचेस ऐसे जो मेरे दिमाग से नहीं जाएंगे। और एक मैच ऐसा भी है, एक्सीडेंट के बाद बोल रहा हूँ, आप चाहे चेक कीजिए, एक्सीडेंट के बाद मैंने 50 मारी है। 36 बॉल्स में 50 मारी थी मैंने, रिसेंटली बात है। क्या बात? वाईसीएल 15 या 14 में हुआ था, वो मैच भी मुझे याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। यार आप तो यार बहुत ही ज्यादा यार। चलिए, तो फिर अगली बार अगर मैंने टीम ली तो मैं ही आपको आइकन प्लेयर बनाऊंगा अपनी टीम का। एक्चुअली आपको मैंने बोला है ना, मैं धंधे में रखने पर थोड़ा कम ही खेलता हूँ क्रिकेट, साल में एक बार खेलता हूँ। अभी इस बार भी मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं, लेदर बॉल से कभी खेला हुआ नहीं, 1-2 बार 1-2 सीजन देख लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा। गजेंद्र भाई ने भी बोला है कि आप स्पॉन्सर और एक प्लेयर भी बन जाओ। नहीं, पहले 1-2 सीजन जाने दो, बाद में हम सोचेंगे कि चलो है लेदर बॉल से भी खेल सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद जैसे कि टेनिस से खेल रहे तो लेदर से क्यों नहीं खेल सकते। तो 2-3 साल जाने के बाद सोचूंगा कि मैं वापस आऊँ और वही पुराना किशोर है, वही ऑलराउंडर है वापस बाहर। सबसे पहले मैं आपसे रैपिडली क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके आंसर देने हैं। फेवरेट बैट्समैन? महेंद्र सिंह धोनी। क्यों? पहले से 2005 में जो उन्होंने पहले इंटरनेशनल खेल खेला था लंबे बाल देख के, और तब से उनका फ़ैन हूँ मैं। आए दिन तक उनका ही फ़ैन हूँ। एक बार मैं गया था दुबई, उनसे पर्सनली मिलने के लिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे किया था। एक दिन फ्लाइट का टिकट कैंसिल करा के लकीली मैं उनसे मिल जाता उस दिन, पहली बार मिला था। और उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे फेवरेट प्लेयर है MS धोनी। ये बात तो मुझे अभी जाने, चलिए तो जानते हैं महेंद्र, वो दिन कैसा था आपके? मुझे एक्चुअली मैं जिस होटल पे रुका था उसी होटल से एक दिन पहले कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों किया? VIP प्लेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया के प्लेयर्स MS धोनी वहाँ पे कुछ मीटिंग के लिए आए थे। चलो ठीक है, सोचा कि बहाने मैंने मिलने का भी मौका मिल जाएगा, तो मैंने तुरंत अपना टिकट कैंसिल करा के एक दिन एक्स्ट्रा स्टे किया उनके लिए। मैंने सोचा टाइम भी अच्छा था कि वो तुरंत आए, तब एक बार उनको ऑटोग्राफ मांगा, चलो ठीक है दे दिया। 2 घंटा वेट किया, वो एक मीटिंग पे जाके वापस आ रहे थे होटल पे, वापस नीचे खड़ा रह के एक फ़ोटो भी ली मैंने उनके साथ। वो टाइम मेरे लिए बहुत, बोलते हैं ना, ड्रीम्स कम ट्रू। एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या फीलिंग रही थी वो? फीलिंग का तो अब पूछे मैं, ड्रीम्स कम ट्रू है। आंखों के सामने देख रहा हूँ उनको और इतना नज़दीक से देख रहा हूँ। वो जो 2 सेकंड मेरे सामने से गए थे ना, बस और क्या चाहिए। अपने फेवरेट प्लेयर और एकदम इतना करीब से। इंडिया में क्या है कि जाता हूँ मैं IPL मैचेस देखने, इंडिया के मैचेस देखने, स्टेडियम से हम देखते हैं उनको, इतना दूर से देखते हैं, और एक एकदम पास से नज़दीक से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और फेवरेट बॉलर? श्रीशांत। श्रीशांत। श्रीशांत एक्चुअली साउथ इंडिया से बहुत अच्छे प्लेयर थे। चलो उनका कुछ समझ इंडिया सकते हैं। प्लेयर में लॉन्ग टर्म्स के लिए चांस नहीं मिला। बहुत अच्छी बॉलिंग है और मैं भी श्रीशांत की तरह ही बॉलिंग करता था। जब मैं बॉलिंग करता था उनकी एक्शन थी मेरे अंदर, और उन्होंने अभी बिग बॉस में भी आए तो उनके लिए मैं बिग बॉस भी फॉलो किया था। मैं श्रीशांत आई थिंक मोस्ट मेरे फेवरेट फॉलो। और एक ग्रेट कैप्टन? MS धोनी। सचिन को आप, सचिन तेंदुलकर को किस नज़रों से देखते हो? सचिन तेंदुलकर वो तो गॉड ऑफ द क्रिकेट है, उनको तो सब लोग एक ही रूप से देखेंगे। चलो सचिन तेंदुलकर जब मैं देख रहा था, उनका पुराने मेरे पिताजी उनके फैंस हैं और अभी भी है, और मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। सचिन तो एक अलग ही प्लेयर है, वो तो सबके गॉड है, क्रिकेट गॉड। और अभी अगर आपको न्यूज़ मिले कि MS धोनी है जो जोधपुर आए हुए हैं, तो क्या आप मुझे अभी छोड़ के चले जाओगे? पक्का, क्यों नहीं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पहले उनसे मिलूँ। मैं कभी मन होता है कि जाऊं रांची मिल के आऊं? होता है, लेकिन अभी शायद इतना लिंक नहीं है उनसे मिलने की डायरेक्ट। होता है मन, तो हर किसी का होता है उनसे मिलने के लिए, मेरा भी मन होता है उनसे मिलने के लिए। ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे।
चलिए फिर किशोर कुमार जी से जानते हैं कि जालोर से जोधपुर आप आए हो, कैसा फील हो रहा है? मन कर रहा है वापस जाने का? नहीं, जालोर ठीक है, एक गाँव है। जालोर से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं, बैरट गांव है मेरा। वहाँ पे भी टूर्नामेंट खेलते हैं। जोधपुर इतना बड़ा सिटी, इतना अच्छा सिटी, और यहाँ से तो कल से लेके आज तक जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, सब मीठे बोलते हैं, बहुत अच्छे, और नए नए इनसे मिलने का भी मौका मिला, जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा तो। मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था और मुझे भी पता है कि एक प्लेयर होता है जो उसका एक डाउनफॉल आता है, और कभी कभी अंदर से आवाज़ आती है कि यार नहीं अब नहीं, छोड़ देता हूँ, अब नहीं होगा। मेरे साथ यही हुआ था। मेरे पास कुछ कारण थे जिससे मेरा क्रिकेट खेलना छूट गया। लेकिन क्या आप बोलना चाहोगे उन खिलाड़ियों से जो कि अभी थोड़े डाउनफॉल चल रहा है उनका, और वो अब हार मानने वाले हैं? क्या मोटिवेशन रहेगा उनके लिए? कभी हार मानना ही नहीं है। हार मानोगे तो आप वहीं पर हार जाओगे। चलो आज का दिन नहीं, कल नहीं परसों, जब उठो तब सवेरा। आप ऐसे सोच के समझो कि चलो आज नहीं तो कल आएगा मेरे, कल नहीं तो परसों आएगा, ऐसे छोड़ो मत। जैसे कि मैंने अच्छा खेलता था, बीच में 2-3 साल छोड़ दिया मैंने, अब वापस खेल रहा हूँ। 1-2 मैच मेरे भी ऐसे गए होते, डाउनफॉल आए होते। उसके बाद अपने आप विश्वास कि हम खेल सकते, हम कर सकते। सुबह जल्दी उठा और देखता हूँ कि हाँ आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, तो उस हिसाब से माइंड सेट वहाँ पे सेट कर देता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा जाएगा, और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। चलिए जानते हैं कि किशोर जी ने इतनी भयानक तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ था, वो उसके बाद इनकी रिकवरी कैसे हुई? क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं जो हार मान लेते हैं, हर कोई हार मान लेता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या जुनून रहा जो इन्होंने हार नहीं मानी, और अभी भी ये क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन पुराना किशोर नहीं है, लेकिन इस किशोर में जो जुनून है, शायद वो जुनून पहले वाले किशोर में नहीं था। हाँ, ये बात भी सही है। अभी जैसे जैसे इतने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हो रहे, इतने अच्छे अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट हो रहे हमारे यहाँ, तो देखता हूँ कि अरे यार अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन तो भी मैं अभी जो हूँ पुराने से भी बेहतर ही हूँ। चलिए, तो ये थे किशोर कुमार, एक बहुत ही अच्छे और दिल के बहुत ही प्यारे। इन्होंने विक्ट्री लॉयन टीम की बारे में जानकारी दी और हमें पता चला कि इनकी स्क्वाड एकदम परफेक्ट है। और अभी तो हमने ये आपका इंटरव्यू लिया है, और जब हम टूर्नामेंट के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे तो शायद यहाँ पर पानी की बोतलों की जगह एसपीएल की ट्रॉफी होगी, और इनके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होगी, क्योंकि उस मुस्कान के अंदर दिखेगा एक चैंपियन। बताइए कुछ। वही, ये शायद आई विश की लास्ट इंटरव्यू ना हो। अगली इंटरव्यू में ट्रॉफी के साथ ही करूँगा। जैसे कि मोंटी भाई ने मुझे वादा दिया है कि टूर्नामेंट कप आपके हाथ में मैं रखूँगा, उसके बाद मैं भी आपको एक वादा दे रहा हूँ कि चलो अगला इंटरव्यू हमारा कप के साथ ही होगा, नहीं तो इंटरव्यू नहीं भी होगा।